इस संबंध में आगमन हुआ हमारा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय है, जो एक सर्वस्पर्शी समावेशी शिक्षा को लेके आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 50% सीट्स रिजर्व्ड है और 50% हमारे नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं। तो दिव्यांग बच्चों की संख्या और बढ़े और समाज के और अपने प्रदेश के विभिन्न कोणों से वहाँ पढ़ने के लिए जाएं, उच्च शिक्षा से कोई वंचित न रह पावे दिव्यांग विद्यार्थी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि हम सबको हम बता सकें कि हमारे यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं और उन्हीं सुविधाओं के आधार पे हमारे यहाँ क्या क्या प्रोविजंस हैं जिसके तहत वो एडमिशन ले सकते हैं और उस पर आगे अपने आप को खड़ा कर सकें और सशक्त बन सकें, समाज में अपने आप को प्रतिस्थापित कर सकें। इसके लिए हम लोग यहाँ पे सबके बीच में बैठक करने के लिए आए। अगर कोई समस्या होगी तो उसको भी हम सब देखने के लिए प्रयास करेंगे। दिए गए अधिकारियों से हम तो जो हमारे यहाँ पे जिले के अधिकारी हैं, दिव्यांग सशक्तिकरण अधिकारी जो हैं हमारे, और जो उनके ऊपर के डिप्टी डायरेक्टर हैं, आप सबके सहयोग से ये बैठक किया गया, क्योंकि ज्यादातर हमारे एनजीओज हैं वो सब शिक्षा के क्षेत्र में हैं और डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो उनसे आग्रह है कि जब तक वो नीचे से बढ़ेगा नहीं कैडर, तब तक हमारे विश्वविद्यालय को नहीं पढ़ा आ सकेंगे। तो वो नीचे से कैसे कैडर बढ़े और क्या समस्या आ रही है, अगर उसका कोई समाधान हमारे स्तर से हो तो उसको हम लोग करने के लिए तैयार होंगे। और अगर इसकी कोई आवश्यकता पड़ी कहीं और ऊपर बात चर्चा करने के लिए और किसी स्तर पर चर्चा करने के लिए, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करके समस्या का समाधान करेंगे और कोई बच्चा छूटे ना शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, इसका प्रयास हमारा विश्वविद्यालय कर रहा है और करता रहेगा। नहीं, हमारे यहाँ सभी विधाओं की शिक्षा होती है। बीए जैसे आर्ट्स की भी शिक्षा है, साइंस की भी शिक्षा है, मैनेजमेंट भी है, इंजीनियरिंग भी है, फार्मेसी भी है और जो आपका फाइन आर्ट्स का भी है, म्यूजिक भी है। मतलब काफी विषय हैं हमारे यहाँ जो पढ़ाए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके तहत हम लोगों ने 4 वर्ष के कोर्स भी शुरू कर दिए अपने विश्वविद्यालय में। तो हर तरीके से हमारा विश्वविद्यालय जो भी नवीन प्रयोग हैं और जो भी भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो भी निर्देशित किया गया शिक्षा क्षेत्र, उसको लेके और दिव्यांगजनों को और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने बताया कि हम खाली शिक्षा और स्पोर्ट्स जो हमारा है, पैरा स्पोर्ट्स, इस पे ही नहीं फोकस कर रहे हैं, पर हम साथ में सर्विसेज भी दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ आर्टिफिशियल लिम्स भी दिए जाते हैं। जैसे आपके किसी का पैर कट गया तो उसके लिए आर्टिफिशियल लिम्ब चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं अपने विश्वविद्यालय में फ्री ऑफ कास्ट। और अगर किसी को बोलने में या सुनने में तकलीफ है तो उसकी भी जांच हमारे यहाँ होती है। उसके लिए भी हमारे यहाँ थेरेपी है और उस पर हम लोग प्रयास करते हैं। खासकर जो बच्चे जो देर से बोलते हैं या बोलने में लोग सोचते हैं कि अभी अब बोलेगा और उम्र उसकी निकल जाती है, तो मैं आप सबके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि जैसे इसी समस्या का समाधान पता लगे तो तुरंत समाधान करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। इसलिए क्योंकि बाद में फिर वो समस्या लाइलाज हो जाती है। तो अभी छोटे बच्चों में ही अगर बोलने की समस्या है तो उसको तुरंत पकड़ें, तो सुनने की समस्या है तो उसको तुरंत करें। और अगर आसपास में समाज में किसी को कोई दिखाई पड़ता है तो उसको करें। और हमारा विश्वविद्यालय इस तरह की सर्विसेज देता है। वहाँ पे हम सब बच्चों को या जो भी आता है इस तरह के स्पीच और इसको सुनने से संबंधित समस्याओं के लिए, तो हमारा विश्वविद्यालय उसमें सहयोग करता है उसको ठीक करने में। शिक्षा में छात्रवृत्ति की सुविधा है? हाँ, छात्रवृत्ति हमारे यहाँ मिलती है। जो भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से जो हमारे दिव्यांग बच्चों को छात्रवृत्तियाँ मिलती है वो हमारे यहाँ भी एडमिशन लेने तो मिलती है। अब हमारे यहाँ एक और चीज है कि ट्यूशन फीस हमारे बच्चों को नहीं लगती है। जैसे सामान्य विद्यार्थी की अगर 8,000 फीस है तो हमारे दिव्यांग के लिए उसकी आधी होगी, तो कम रखती है। तो बहुत कम पैसे में ही वो अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ण कर सकते हैं। और हॉस्टल की व्यवस्था है, उसमें रहने खाने
की व्यवस्था दी हुई है, पर लिमिटेड सीट्स हैं, उसके कुछ नियम है, 50% मिनिमम होना चाहिए और 7 साल से ज्यादा आप हॉस्पिटल में नहीं रह पाएंगे। इस तरह की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिससे सभी को मौका मिले, जो भी आए उसको हमेशा पढ़ाई के लिए मिले, कोई एक ही आदमी पूरा वहां न रह जाए। इस तरह का बात लेके हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो नई विधाओं को भी ला रहे हैं, नई चीजें भी ला रहे हैं रिसर्च के दृष्टि से। जैसे आपने चश्मा का दिखा, इस तरह के भी हम लोग नए नए टेक्नोलॉजीज, जिसको असिस्टिव टेक्नोलॉजीज बोलते हैं, इसमें भी हम लोग अपने विश्वविद्यालय में शोध को बढ़ावा दे रहे हैं। तो जैसे कि जो दिव्यांग जन है उनका जीवन सुलभ, मतलब बहुत ही वो हो जाए, आसान हो जाए और सुविधापूर्ण हो जाए, उस दृष्टि से हम लोग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज में रिसर्च को बढ़ा रहे हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठित संस्थानों से IITs के साथ हम लोग मिलके कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ MOU करके और नई नई जो प्रॉब्लम्स है हमारी उसके साथ समाधान खोजने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से सुविधाएं हम दे पाएंगे, उसको देने के लिए हमारा विश्वविद्यालय तत्पर है और लगा हुआ है। अन्य संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति का मामला है, उसको क्या करना है? छात्रवृत्ति के बारे में तो मैंने बताया, उसमें चर्चा हुई भी है और उसके लिए अलग से उसका समाधान मिलेगा। सरकार और समाज कल्याण विभाग के परव्यू में आता है, उस पर वो बात करेंगे तो वहाँ समाधान मिलेगा। हमारे विश्वविद्यालय से अगर ये नोडल होता है तो हम लोग उसमें भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ेंगे।